नमस्कार दोस्तों, मेरा जराम नायक आपके अपने चैनल द वीआईपी स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विलियम शेक्सपियर की पोएम द सेवन एजेस ऑफ ए मैन। विलियम शेक्सपियर को बैड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इन्होंने इस पोएम में बताया है कि मानव अपने जीवन में किन किन अवस्थाओं से गुजरता है और विभिन्न अवस्थाओं में वो किन किन रूपों को धारण करता है और विभिन्न अवस्थाओं में वो किन किन गुणों को धारण करता है। इन्होंने ये इस पोएम में बताया है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस पोएम के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द वीआईपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस पोएम की स्टार्टिंग में कवि विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि ये सारी दुनिया एक मंच यानी कि एक स्टेज है और इस दुनिया के जितने भी मनुष्य मतलब कि जितने भी स्त्री और जितने भी पुरुष है वो सभी इस मंच पर एक अभिनेता और एक अभिनेत्री की भूमिका निभाते हैं और अपने अभिनय का प्रदर्शन करते हैं और अपने अभिनय का प्रदर्शन करके इस मंच से प्रस्थान करते हैं। कवि ने इस पोएम में मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया है। विलियम शेक्सपियर ने जो पहली अवस्था बताई है वो है शेषावस्था। इस अवस्था में मनुष्य अपनी दाई की भुजाओं या अपनी माँ की गोद में रोता हुआ उल्टियाँ करता हुआ अपने शेषावकाल को पूरा करता है। फिर आती है एक विद्यार्थी अवस्था। इस विद्यार्थी अवस्था को आप 4 साल से 15 या 16 साल तक मान सकते हैं। इस अवस्था में विद्यार्थी आनाकानी करता हुआ, टसमसी करता हुआ विद्यालय की ओर धीमी गति से अनिच्छा से बढ़ता है और वो एक चमकते चेहरे के साथ विद्यालय की ओर जाता है। लेकिन वो विद्यालय जाने में खुश नहीं होता। जैसा कि आप भी शुरू में स्कूल जाते होंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ बहाने से स्कूल भेजा जाता होगा या फिर आपको पैसे देकर स्कूल भेजा जाता होगा। तो आपकी एक बार आदत पड़ गई, इसलिए इस काल को विद्यार्थी काल कहा जाता है। फिर आती है युवाओं की अवस्था मतलब कि प्रेमी अवस्था। इस अवस्था में प्रेमी एक भट्टी के समान गर्म गर्म आहें भरता है और अपनी प्रेमिका की भोहों और अपनी प्रेमिका के विभिन्न रूपों की प्रशंसा करता है, जो कि सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो चौथी अवस्था आती है, वो आती है सैनिक अवस्था मतलब कि मर्दानी की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति तेंदुओं के समान दाढ़ी बढ़ाए हुए लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, यानी कि उसमें जोश जज्बा और जुनून भर जाता है और वो लड़ाई के लिए कभी भी किसी को भी मना नहीं करता। इस अवस्था में व्यक्ति सम्मान और प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, चाहे वह बुलबुलों के समान खोखली ही क्यों ना हो, और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है, यानी कि वह तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है। इस उम्र में व्यक्ति अपने सम्मान को पाने के लिए लालायित रहता है। इसके बाद व्यक्ति एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। इस भूमिका को निभाते वक्त व्यक्ति के एक गोल मटोल तोंद निकल जाती है या फिर एक गोल मटोल मटका निकल जाता है और वो व्यक्ति अपनी उसकी दाढ़ी भी अच्छे से मतलब बिखरी हुई रहती है, अच्छे से उसकी दाढ़ी भी नहीं होती है, उसकी आंखें तीक्ष्ण एवं लाल हो जाती है। लेकिन इस उम्र में व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। वह युवाओं को कभी भी गलत काम करने से रोकता ही है, उन्हें कभी भी गलत काम की ओर प्रेरित नहीं करता। वह बुद्धिमत्तापूर्ण लोकोक्तियों एवं मुहावरों से उक्त होता है और वह नवीनतम उदाहरण भी युवाओं को प्रस्तुत करता है कि जिससे युवा अपने भविष्य में गलती ना करे और अपने भविष्य को अंधकार में ना डाले। इसीलिए एक व्यक्ति अपने जीवन में न्यायाधीश की भूमिका भी जरूर निभाता है। उम्र की छठी अवस्था में कवि ने बताया है कि छठी अवस्था में व्यक्ति एक दुबले पतले और भोंडे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। उसकी नाक पर एक चश्मा चढ़ जाता है, उसकी चमड़ी लटक जाती है और जवानी में उसने जो जुराबें खरीदी थी वो भी उसके अब बहुत ढीली हो जाती है। उसकी आवाज़ एक सीटी के समान अर्थात कि एक बच्चे की आवाज़ में बदल जाती है। सातवीं तथा अंतिम अवस्था, जो अवस्था इस व्यक्ति के जीवन का अंत कर देती है। इस अवस्था में व्यक्ति की समस्त इंद्रियां निर्बल एवं असक्षम हो जाती है, जिससे वह व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता, उसके शरीर का कोई भी अंग अच्छे से कार्य नहीं कर पाता और वह फिर से एक शिशु का रूप ले लेता है और फिर अंत में वह भगवान को प्यारा हो जाता है।
इस प्रकार कवि ने बताया है कि मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न रूपों को किस प्रकार से इस दुनिया रूपी एक मंच पर खेलता है और फिर से दोबारा एक शिशु बन जाता है। और अब मैं अंत में आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। और जो पहला क्वेश्चन है वो है हु सीक्स लाइक ए फ्यूरेंस, मतलब एक गर्म जलती हुई भट्टी के समान आहे कौन भरता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हु इज़ कंपेयर्ड विथ ए रिपोर्ट, मतलब एक तेंदुओं के साथ किसकी तुलना की जाती है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वाई इज़ द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डनेस, मतलब कि जो व्यक्ति की अंतिम अवस्था होती है उसे व्यक्ति का दूसरा बचपन क्यों कहा जाता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट पोएम के लिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।